हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज देखने वाले हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। इसे सपोज कर लेते हैं कि ये आपका मैट्रिक्स ए है। यहाँ देखिए एलिमेंट इसके 1 3 2 6 5 -3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, है ना जी। तो देखिए ये रॉ फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रॉ थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो गए, तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक रॉ मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा बताइए, तो ए मैट्रिक्स देखिए क्या दिया हुआ है। इसका एलिमेंट एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में है 3 1 -2 एंड बी एक रॉ मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट देखिए 1 -5 7। तो बताइए, तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? रॉ कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, यह आ जाएगा 3 1 -2 एंड बी का ट्रांसपोज रॉ मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स में हो जाएगा 1 -5 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले ए इंटू बी की और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए इंटू बी यानी हो जाएगा 3 1 -2 एक कॉलम मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स देखिए 1 -5 7। आपको इसका प्रोडक्ट निकालना होगा, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है। 1 कॉलम है 1 रो है। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से -15, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ पे आ जाएगा 21, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से -5, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से 7, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से -2, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो प्लस का 10, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 14। ये ए इंटू बी है। तो बताइए, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके होगा? तो रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। 3 -15 21, 1 -5 7, -2 10 -14। रॉ और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब निकालते हैं बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज। इन दोनों को इक्वल दिखाना है ना, तो बी का ट्रांसपोज देखो मैट्रिक्स ऊपर है 1 -5 7 और ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाले हैं 3 1 -2। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से 1, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से -2, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से -15, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से -5, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से प्लस का 10, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से 21, सेकंड रो में थर्ड रो में सेकंड कॉलम से 7, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से -14। तो देखो, तो यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स है कि सेम आ गया ना। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा और बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो। 3 के फर्स्ट नंबर से देखते हैं। ए एंड बी मैट्रिक्स दिया, वेरीफाइड एट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो। ए मैट्रिक्स देखिए दिया हुआ है एक कॉलम मैट्रिक्स 2 4 5 -2 4 5 एंड बी मैट्रिक्स देखिए दिया इसके एलिमेंट 1 3 -5। तो बताइए, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? यह एक रॉ मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा -2 4 5 और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एक कॉलम मैट्रिक्स में बन जाएगा 1 3 -5। चलिए, तो पहले हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं। तो ए इंटू बी देखिए -2 4 5 एक कॉलम मैट्रिक्स है और बी आपका एक रॉ मैट्रिक्स है 1 3 -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से -2, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से -, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो प्लस का 10। देखिए आपका फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, ये आपका ए इंटू बी आ गया। तो बताइए, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा? तो रॉ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हो जाएगा -2 -6 10, 4 12 -20, 5 15 -25। तो ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज ऊपर आपका मैट्रिक्स आया है 1 3 -5 और ए का ट्रांसपोज भी हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं -2 4 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से,
सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से, और थर्ड रो में थर्ड कॉलम से। तो ये मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए, दोनों सेम आ गया ना। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 नंबर। इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के होगा। तो ए का वैल्यू दिया है ए मैट्रिक्स -1 2 3, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है। बी का वैल्यू एक रॉ मैट्रिक्स में दिया है -2 -1 -4। तो बताइए तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स है तो ये रॉ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा -1 2 3। और बी का ट्रांसपोज या एक कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा -2 -1 -4, ये ना आ जाएगा। चलिए पहले ए इंटू बी निकालते हैं, फिर हम लोग उसके ट्रांसपोज की बात करें। तो ए मैट्रिक्स देखिए -1 2 3 एक कॉलम मैट्रिक्स है, बी एक रॉ मैट्रिक्स है -2 -1 -4। अब इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 2, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से 1, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से -1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से -2, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से -8, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका -6, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से -3, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से -12। तो ए इंटू बी आ गया। अब हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, आ जाएगा 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। अब हम लोग बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाले हुए हैं। देखिए बी का ट्रांसपोज -2 -1 -4 और ए का ट्रांसपोज है आपके पास -1 2 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से प्लस का 2 है ना, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से, ठीक है, आ जाएगा -4, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से -6, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से +1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से -2, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से -3। अब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से +4, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से -8, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से -12। तो ये मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए सेम आ गया ना। देयरफॉर हमने दिखा दिया ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर। ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है, हमें ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल निकालना। ए मैट्रिक्स देखिए एक कॉलम मैट्रिक्स है 3 5 2 और बी मैट्रिक्स जो देखिए इसका एक रॉ मैट्रिक्स है 1 0 4। तो बताइए तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये रॉ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा 3 5 2 और बी का ट्रांसपोज क्या होगा? यह एक कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 4। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग ए इंटू बी निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा। देखिए ए मैट्रिक्स देखिए 3 5 2 एक कॉलम मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स एक रॉ मैट्रिक्स है 1 0 4। अब इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से 0, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से 12, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से 5, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से 0, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से 20, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से 8। तो पहले अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। 3 0 12 5 0 20 2 0 8। तो ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो गया। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हम लोग ऊपर निकाले हैं 1 0 4 और ए का ट्रांसपोज आपका ऊपर है 3 5 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से 5, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से 2, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से 0, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से 0, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से 0, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से 12, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से 20, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से 8। तो यह मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए इक्वल आ गया ना। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 1 नंबर। ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है 2 1 3 4 1 0 और बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ 3/2 ऑर्डर का दिया है
1 माइनस 1 0 2 5 0। अब बताइए तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। एक क्या हो जाएगा, रॉ कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, 2 1 3 4 1 0 ऐसे हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो यह ऐसे हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस 1 0 2 5 0, रॉ और कॉलम इंटरचेंज होगा। अब पहले ए इंटू बी निकाल देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज देखेंगे। तो ए इंटू बी देखिए, ए मैट्रिक्स देखिए 2 1 3 4 1 0, और बी मैट्रिक्स देखिए इसके एलिमेंट 1 माइनस 1 0 2 5 0। चलिए, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका नंबर ऑफ रॉ 3 है, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से, तो 2 प्लस 0 प्लस का 15, फर्स्ट रॉ में सेकेंड कॉलम से, तो -2 प्लस का 2 प्लस 0, ठीक है। फिर सेकेंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से, तो 4 प्लस का 0 प्लस का 0, ठीक है। सेकेंड रॉ में सेकेंड कॉलम से, तो -4 प्लस का 2 एंड प्लस का 0, ठीक है। यानी कि ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आ गया, देखिए क्या आ गया, वो आ जाएगा 17, यहाँ 0, यहाँ पर 4 और यहाँ -2। चलिए अब हम लोग इसका ट्रांसपोज देखते हैं। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 17 0 4 -2, रॉ कॉलम इंटरचेंज हो गया। अब हमें बात करना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज की। तो बी का ट्रांसपोज हम लोग ऊपर निकाले हुए हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स देखिए क्या होगा, 1 0 5, बी का ट्रांसपोज ही ना -1 2 0, एंड ए का ट्रांसपोज निकाले थे 2 4 1 1 3 0। अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस का 15, फर्स्ट रॉ में सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 4 प्लस का 0 प्लस का 0, ठीक है। सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 0, सेकंड रॉ में सेकंड कॉलम से, तो -4 प्लस का 2 प्लस का 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इंटू का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ 17, यहाँ 4, ये 0 -2। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया ना, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का 2 में। ए और बी मैट्रिक्स दिया है, हमें दिखाना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ए मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट 1 4 0 5 6 7, और बी मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट दिए हैं 2 3 -1 1 0 -7। बताइए तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, आ जाएगा 1 4 0 5 6 7, रॉ कॉलम इंटरचेंज हो गया। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ भी रॉ कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, 2 3 -1 1 0 -7। चलिए, तो सबसे पहले ए इंटू बी निकालते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए इंटू बी की बात करते हैं। तो ए मैट्रिक्स में देखिए एलिमेंट 1 4 0 5 6 7, ठीक है। और बी मैट्रिक्स देखिए 2 3 -1 1 0 -7। इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रो 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलिए इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस का 4, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 3 प्लस का 0, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आपका आ जाएगा -1 और -28। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 प्लस का 5, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस का 0, सेकंड रो में थर्ड कॉलम से तो -0 और -35, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 12 प्लस का 7, थर्ड रो में सेकंड कॉलम से तो 18 और प्लस का 0, थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो -6 और -49 49 है ना जी। चलिए, तो यहाँ से ए बी मैट्रिक्स क्या आ गया, देखिए तो आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा 6 3 -29 5 0 -35 19 18 और यहाँ पे -55, ठीक है। तो अब बताइए तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाएंगे रॉ कॉलम, यानी आ जाएगा 6 3 -29
5 0 माइनस 35 एंड 19 18 और माइनस का 55। ये आपका ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम बात करते हैं बी का ट्रांसपोज और इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या आया है ऊपर, यहाँ पे बी और ए का ट्रांसपोज लिखे हैं 2 1 3 0 माइनस 1 माइनस 7 और ए का ट्रांसपोज क्या आया है 1 0 6 4 5 7। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से तो 2 प्लस का 4, फर्स्ट और में सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस का 5, फर्स्ट और में थर्ड कॉलम से तो 12 और प्लस का 7, सेकेंड और में फर्स्ट कॉलम से तो 3 प्लस का 0, सेकेंड और में सेकेंड कॉलम से तो 0 प्लस का 0, सेकेंड और में थर्ड कॉलम से तो 18 और प्लस का 0, थर्ड और में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 1 और माइनस का 28, थर्ड और में सेकेंड कॉलम से तो माइनस 0 और माइनस का 35, थर्ड और में थर्ड कॉलम से तो माइनस का 6 और माइनस का 49। तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज देखो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये 6 5 19 3 0 18 माइनस 29 माइनस 35 माइनस 55। तो देखो तो यह मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है ना, तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड नंबर, ए एंड बी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाइड दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। हमारे पास देखिए ए मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट 2 1 3 4 1 0 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या एलिमेंट है 1 माइनस 1 0 2 5 0। अच्छा चलिए अब बताइए तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 3 रॉ कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा 4 1 0 और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ भी रॉ और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा 1 माइनस 1 0 2 5 0। ठीक है, अब चलिए पहले हम लोग ए इंटू बी निकाल लेते हैं तब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स देखिए दिया है 2 1 3 4 1 0 और बी मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे 1 माइनस 1 0 2 5 0। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ की इक्वल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। प्रोडक्ट निकालते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस का 0 प्लस का 15 हो जाएगा, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस 2 प्लस का 2 प्लस का 0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 4 प्लस का 0 प्लस का 0, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस का 4 प्लस का 2 और प्लस का 0। तो यहाँ से देखो ए इंटू बी मैट्रिक्स क्या आ गया 17 0 4 माइनस ऑफ 2। तो चलिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 0 4 माइनस 2, यही ना आएगा जी। चलिए तो अब अगर हम लोग बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज की बात करें तो बी का ट्रांसपोज देखो मैट्रिक्स है आपके पास ऊपर यहाँ पर और ए का ट्रांसपोज ये रहा 1 0 5 माइनस 1 2 0 और ए का ट्रांसपोज देखिए यहाँ पर 2 4 1 1 3 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस का 0 प्लस का 15, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 4 प्लस का 0 प्लस का 0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस 2 प्लस का 2 प्लस का 0, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो माइनस 4 प्लस का 2 प्लस का 0। तो यहाँ बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिए 17 4 0 माइनस ऑफ 2। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया ना, देयरफॉर ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखते हैं 4 का 4 नंबर, ए एंड बी मैट्रिक्स दिया है, हमें ए इंटू बी का ट्रांसपोज दिखाना है कि यह बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये देखिए ए मैट्रिक्स दिया है, देखिए इसके एलिमेंट 3 माइनस 4 1 1 1 0 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट है 2 1 2 1 3 4। चलिए तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो देखिए रॉ और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे 3 माइनस 4 1 1 1 0। ठीक है, एंड बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रॉ और कॉलम यहाँ भी इंटरचेंज कर देंगे 2 1 2 1 3 4। चलिए अब इसके बाद देखिए पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं तब उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा।
तो ए इंटू बी मैट्रिक्स देखिए 3 माइनस 4 1 1 1 0 दिया, ठीक है। और बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या दिया, 2 1 2 1 3 4। देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के इक्वल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 6 माइनस 4, फर्स्ट रॉ में सेकंड कॉलम से तो 3 माइनस का 12, फर्स्ट रॉ में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा आपका 6 माइनस का 6 माइनस का 16, ठीक है। सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 2 प्लस का 1, सेकंड रॉ में सेकंड कॉलम से तो 1 प्लस 3, सेकंड रॉ में थर्ड कॉलम से तो 2 प्लस का 4, थर्ड रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 2 प्लस 0, सेकंड रॉ में थर्ड रॉ में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 1 प्लस 0, थर्ड रॉ में थर्ड कॉलम से तो आ जाएगा 2 प्लस 0। तो यहाँ से ए बी मैट्रिक्स जो आ गया वो किसके इक्वल होगा, देखिए तो 2 माइनस 9 माइनस 10 4 यहाँ पर 6 2 1 2। अब बताइए तो यहाँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो रॉ कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, 2 माइनस 9 माइनस 10 3 4 6 2 1 2, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज देखते हैं। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हमने ऊपर निकाल दिया है, तो बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिए 2 1 1 3 2 4, यही ना दिया है जी। अच्छा, और ए का ट्रांसपोज है 3 1 1 माइनस 4 1 0। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 6 माइनस 4, फर्स्ट रॉ में सेकंड कॉलम से तो 2 प्लस 1, फर्स्ट रॉ में थर्ड कॉलम से तो 2 प्लस का 0, सेकंड रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 3 माइनस का 12, सेकंड रॉ में सेकंड कॉलम से तो 1 प्लस का 3, सेकंड रॉ में थर्ड कॉलम से तो 1 प्लस का 0, थर्ड रॉ में फर्स्ट कॉलम से तो 6 माइनस का 16, थर्ड रॉ में सेकंड कॉलम से तो आपका आ जाएगा 2 प्लस का 4, थर्ड रॉ में थर्ड कॉलम से तो 2 प्लस का 0। तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह मैट्रिक्स हो जाएगा देखो 2 3 2 माइनस का 9 4 1 माइनस ऑफ 10 6 2। तो ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सेम हो गया कि नहीं, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, वेरीफाई द फॉलोइंग, इन सबको वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से क्या करा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए बी सी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और उनके ट्रांसपोज भी यहाँ लिख लेते हैं। ए दिया है 5 माइनस 1 6 7, तो बताइए तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, तो जगह 5 माइनस 1 6 7 ऐसे हो जाएगा। बी मैट्रिक्स देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 2 1 3 4, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1, रॉ कॉलम इंटरचेंज हो गया 3 4। अच्छा, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास 1 3 माइनस 1 4, और यहाँ सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रॉ कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे 1 3 माइनस 1 4। चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो पहले ए प्लस बी देख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है 5 माइनस 1 6 7, और बी मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 1 3 4। तो इनका सम क्या आएगा देखिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 7 0 9 एंड आपका 11। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो हो जाएगा, रॉ कॉलम इंटरचेंज करेंगे 7 0 9 11। अच्छा, अब बात करते हैं ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर 5 6 माइनस 1 7, और बी का ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर 2 3 1 4। अब इन दोनों को ऐड कीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 7 9 0 11। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ये देखो, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो दोनों सेम है ना, देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहला वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर देखें।
कह रहा 3b का ट्रांसपोज 3 इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं 3b का वैल्यू पहले क्या होगा 3, और बी मैट्रिक्स आपके पास जो है वो लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 2 1 3 4। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा। तो अब 3b के ट्रांसपोज की बात करेंगे तो रो कॉलम इंटरचेंज कर देंगे, 6 3 9 12। अंदर से कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 4। ये 2 3 1 4 देखो किसका वैल्यू है, ये मैट्रिक्स किसका है, बी का ट्रांसपोज है ना, तो 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि 3b का ट्रांसपोज 3 इंटू बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर कह रहा है कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a के इक्वल होगा। तो आप देख लीजिए आपके पास a का ट्रांसपोज क्या है, ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं 5 6 -1 7। अब फिर मैं कह रहा हूं कि इसका ट्रांसपोज निकाल, इसी मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा 5 6 -1 7। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये देखो ये आपका यही मैट्रिक्स आ गया ना, ये तो इधर पर हो गया कि नहीं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आ गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ए इंटू सी का ट्रांसपोज, एक सी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो पहले ए इंटू सी निकालते हैं, ठीक है, फोर्थ नंबर के लिए ए इंटू सी निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स देखिए क्या है 5 -1 6 7, और सी मैट्रिक्स देखिए क्या है 1 3 -1 4। अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 5 प्लस का 1, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 15 माइनस का 4, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 6 माइनस का सेकंड रो में सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 और प्लस का कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स क्या 6 11 -1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 46। तो अगर मैं बात करूंगा AC के ट्रांसपोज की तो क्या आ जाएगा वो 6 11 -1 46। अब बात करते हैं हम लोग C का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज है 1 -1 3 4, और A का ट्रांसपोज है 5 6 -1 7। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 5 प्लस का 1, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 6 माइनस का 7, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 15 और माइनस का 4, है ना, यही ना हो जाएगा। और सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 18 और प्लस का 28। तो ये जो मैट्रिक्स आया देखो क्या आ जाएगा 6 -1 11 और 46। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि AC का ट्रांसपोज C का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल। चलिए अब इसी मैट्रिक्स में इसका 5 नंबर दिखाना है कि A इंटू बी का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल। तो सबसे पहले A इंटू बी निकालते हैं। तो A मैट्रिक्स देखिए है 5 -1 6 7, और B मैट्रिक्स देखिए क्या है 2 1 3 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 10 -3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 5 -4, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से 12 और प्लस का 21, ठीक है। सेकेंड रो में सेकंड कॉलम से तो 6 प्लस का 28, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 1, और यहाँ पे हो जाएगा 33, और यहाँ हो जाएगा आपका 34, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूंगा A इंटू बी के ट्रांसपोज की तो क्या आ जाएगा वो 7 1 33 एंड 34, ये एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, देखो वहाँ ऊपर 2 3 1 4, और A का ट्रांसपोज क्या है 5 6 -1 7। अब इन दोनों का मैं यहाँ प्रोडक्ट निकालता हूँ, देखिए फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से 10 माइनस का 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 2l और प्लस का 21, और सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से 5 माइनस का 4, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 6 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। ये जो मैट्रिक्स आएगा देखो क्या आएगा 7 33 यहाँ 1 आ जाएगा
और यहाँ पर 34। तो ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है कि नहीं? देयरफॉर हमने दिखा दिया कि A इंटू बी का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज और इंटू A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा।